हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम बात करेंगे एसआई यूनिट्स की। तो ये एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट आर यूज्ड यूनिवर्सली इन द टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च टू अवॉइड द कंफ्यूजन विद द यूनिट्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को बच्चों। ठीक है, कि आपने कुछ क्वांटिटी को मेजर करके यहाँ से दिया और दूसरी जगह पे ले जाते ही वो क्वांटिटी वहाँ पे जाके चेंज हो जाए या वहाँ का मेजरमेंट सिस्टम अलग हो, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ होगा, मीन्स हर जगह वो वैल्यू वही होगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले होता हमारा एक चीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब बच्चों ये एसआई सिस्टम में हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी कह लें या बेस क्वांटिटी कहते हैं जिन्हें, ये हमारे पास होती हैं टोटल 7। एसआई सिस्टम में इनको बनाया गया 7। तो किनको हम फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ये यूनिक हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी बच्चों? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटी जो हमारी हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी और इनकी जो यूनिट्स होंगी वही फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। अब बात आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट नॉट डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज द डिराइव्ड यूनिट। वो फिजिकल क्वांटिटी जो इन फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है, मींस इनसे मिलके बनाई गई हैं दूसरी, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, तो ये सब क्या है? इन सब की यूनिट्स इन सातों चीजों से मिला के बनाई गई है। ठीक है, जैसे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास आपका यहाँ पे आ गया। अब एक्सेलरेशन को फिर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब फिर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस के लिए फिर हम लेंथ यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हर यूनिट आपकी इन फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बनी होगी बच्चों। ठीक है, फिर बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए हमारे पास ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर। तो देखते हैं लेंथ को हम लोग एसआई सिस्टम में स्टैंडर्ड जो हमारा बनाया गया है वो किस में है? मीटर में। ठीक है, इसका सिंबल हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं। मास के लिए किलोग्राम और उसको केजी में लिखेंगे बच्चों। टाइम के लिए सेकेंड स्मॉल एस से लिखते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन डिफाइन किया गया और इसको कैपिटल के से लिखते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं है। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक करंट, इसको कैसे डिफाइन किया गया? एम्पियर के टर्म में। ठीक है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग कौन सी यूनिट यूज करते हैं? कैंडला। ठीक है, इसको स्मॉल सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात आती है अमाउंट ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे मोल। ठीक है, तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मोल में, और उसको सिंबल क्या है? MOL। सॉरी। अब बच्चों हमारे पास 2 यूनिट्स और हैं जिनको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज थी, 7 यूनिट्स थी, उनकी ये सप्लीमेंट्री होती हैं, पर ये फंडामेंटल यूनिट्स नहीं होती हैं और ना ही ये डेराइव्ड होती हैं। तो ना ये फंडामेंटल है ना ये डेराइव्ड हैं। तो कौन कौन सी हैं ये? पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ठीक है बच्चों, प्लेन एंगल क्या होता है? जैसे आपने एक बनाया, ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल बना रखा है। अब इस सर्कल में जो ये एंगल हो रहा है, सबटेंड कर रहा है, ये एंगल एक प्लेन पे है, तो प्लेन एंगल हो गया। तो देखिए इस एंगल को हम लोग कहते हैं रेडियन में। ठीक है, तो इसको सिंबल क्या है? RAD। और सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों? सॉलिड एंगल का मतलब होता है, ये देखिए ये वाला स्फीयर है एक। ठीक है, इस स्फीयर से एक कोन काटा है, तो उस कोन से देखिए स्फीयर से एक, ये हमारे पास स्फीयर है, तो यहाँ से एक देखिए कोन कट किया है। अब इस कोन का जो एंगल होगा बच्चों, ये 3D शेप हो गया,
इस कोन का जो एंगल है ये सिर्फ ये वाला एंगल नहीं बात हो रही है, इस पूरे 3D एंगल की बात हो रही है, तो इसको हम लोग सॉलिड एंगल कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड एंगल हो जाएगा। और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, स्ट्रेडियन में करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल एस आर से। ठीक है बच्चों, इसी में और हम जान लेते हैं एक दो और यूनिट क्या होती हैं। आपने सुना होगा लाइट ईयर, तो लाइट ईयर बच्चों क्या है, लाइट ईयर आपकी होती है डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो कितने डिस्टेंस के इक्वल होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, मीन्स इट इज ए लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 15 है, मीन्स 9.46 इंटू 10 पावर 15 मतलब 15 जीरो आपको लगाने होंगे। ठीक है, ऐसे ही होती है बच्चों एक यूनिट पार्सेक। तो ये पार्सेक क्या है, पार्सेक जो है लॉन्गेस्ट यूनिट है। ठीक है, लाइट ईयर से भी बड़ी है, और कितनी बड़ी है, देखिए एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होता है। ठीक है, एक लाइट ईयर आपका इतने मीटर के इक्वल था, तो ये 3.26 लाइट ईयर होता है, मीन्स 3.26 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ये आपका 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इतने मीटर के इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो 1 पार्सेक जो आपका हो जाएगा इतने मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपके बेसिक क्वांटिटीज हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।